हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लॉजिक टेक मैथ। तो हमने पिछले सेशन में प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चंस किए थे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया था, कॉन्सेप्ट भी कवर अप किया था। तो इस बार हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक एज नेम सजेस्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं और उसमें ही हमको डिपिक्ट करना पड़ता है। डायरेक्शंस को डिसाइड करके डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले आपको डायग्राम के रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। चलिए, जैसे ये चीज़ आपका, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ और ये वेस्ट, और ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन से सबको पता है लगभग। इसके बाद आता है आप नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट। तो आपको इतना चीज़ों को अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद लगभग सारे क्वेश्चंस फिर बन ही जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके वेरिएशंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका हो गया नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज़ जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, काफ़ी सिंपल चीज़ है, लगभग आप में से सभी को आता होगा पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ओके। यहाँ और एक पॉइंट है सी, पॉइंट सी है, मतलब ये आपका 5 किलोमीटर हुआ। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा आपको पता होगा शायद। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turns to west east and walks 10 kilometer. After this he turns to north and walks 3 kilometer. तो बताया गया एक इंसान 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर। फिर he turns to east and walks 10 किलोमीटर, मतलब ईस्ट की तरफ चला। ये मैं आपको बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये इसको, इस डायग्राम को याद रखना है आपको। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, फिर वो बंदा ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चला, तो ये 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। देन आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर नॉर्थ बोला, नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, तो बंदा फिर क्या किया, नॉर्थ की तरफ गया 3 किलोमीटर। एंड अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद फिर 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए। तो बोला है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो पार्ट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। सिंपल है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये 2 किलोमीटर हो गया आपका, फिर ये 10 किलोमीटर, फिर ये 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। तो ये 2 रहा और ये भी 3 है, तो ये 3 है मतलब ये भी 3 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब ये टोटल 5 हो गया। उसके बाद ये 2 है और ये 10 है, तो मतलब क्या 10 + 2 एक ही स्ट्रेट लाइन में है ना, तो 12 हो गया। तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। उसके बाद सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दीजिए, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। मैंने जस्ट इसके पीछे पिछले थोड़े वक्त के पहले एग्जाम्पल भी दिया था। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 हो गया रूट, तो हो गया 13, आंसर 13, खत्म पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट, मोहन जो है वो ईस्ट की तरफ फेस किया है, मोहन ने ईस्ट की तरफ फेस किया। ही वॉक्ड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड, मतलब ये ईस्ट की तरफ देख रहा था, फिर 4 किलोमीटर बढ़ा, ठीक है। फिर मोहन यहाँ पहुँच गया। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक्ड 3 किलोमीटर, वो मतलब बंदा इधर जा रहा था ना, फिर राइट जो हुआ इस तरफ मुड़ा 3 किलोमीटर, ठीक है।
अब जब बंदा 3 किलोमीटर इधर मुड़ा तो अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 4 किलोमीटर। तो मतलब बंदा इस तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे की तरफ, सी से लेके बी की तरफ आ रहा है, तो उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ से। आपको खुद रख के सोचिए कि सब सी से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट बी की तरफ होगा ना, बी से इस तरफ होगा ना। तो इधर कितना हुआ, फिर 4 किलोमीटर ये गया। तो आफ्टर दिस ही टर्न बैक, मतलब इस तरफ 4 किलोमीटर गया, इस तरफ इसका चेहरा इस तरफ था और ये पीछे मुड़ गया। समझ रहे हैं ना, पीछे मुड़ गया मतलब ये इस तरफ हो गया। तो बोला क्या, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग एट दैट टाइम, मतलब जब मुड़ा तो किस डायरेक्शन की तरफ वो देख रहा था। सिंपल है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल in such a way that at 6 p.m. our hand points to north, which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. तो बंदा बोला कि राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट एट 6 p.m. आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। मतलब अब मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको समझते हैं। आपको इसको रिलेट करना पड़ता है डायरेक्शन के एंगल्स को चेंज करके। जैसे सॉरी मेरा काफ़ी गंदा हैंड राइट, मतलब ड्राइंग करता हूँ मैं, तो काम थोड़ा चला लीजिएगा। तो चलिए ये है आपका, तो नॉर्मली जब 6 बजता है कब, तब घड़ी कैसा होता है, इस तरफ, मतलब ये आवर हैंड है नीचे की तरफ 6 PM, ये 3 PM, मतलब ऐसे होता है। और आपका जो मिनट हैंड है वो क्या होता है, पूरा 12 पे होता है। तो नॉर्मली जब 6 बजा मतलब इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है, आवर हैंड का साउथ होता है। मगर यहाँ बोला गया है, वो टेबल पे ऐसा टाइम पीस को रखा गया है, जो 6 PM जब होगा तब आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। मतलब सिंपल चीज़ है ना यार। अब 6 बजाय नॉर्मली साउथ में रहता है आवर हैंड, लेकिन ये बोल दिया नॉर्थ, मतलब वो क्या किया, उसने डायरेक्शंस को उल्टा कर दिया है। समझ रहे हैं। अब 6 PM जो था साउथ था, उसने उसको नॉर्थ कर दिया है। तो मिनट हैंड जो होगा नॉर्थ पे होगा, वो क्या हो जाएगा, मिनट हैंड 12 जो बजा था वो क्या साउथ हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना, वो डायरेक्शंस को उल्टा कर दिया। नॉर्मली जब 6 बजता है तो ये जो आवर हैंड है वो साउथ की तरफ रहता है, क्योंकि साउथ नीचे की तरफ होता है। मगर वो बोला क्या, वो टाइम पीस को ऐसा रखा है टेबल पे कि साउथ नॉर्थ हो गया है, मतलब वो 6 बजा है जो आवर हैंड, वो 6 जो बजा आवर हैंड वो नॉर्थ हो गया है आपका। नॉर्थ हो गया मतलब डायरेक्शंस उल्टा हो गया है। तो फिर वो बोला गया है कि मिनट हैंड जो क्या क्या होगा, मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा, जब 9:15 होंगे रात के। तो चलिए इसको क्वेश्चन से काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन से इसको करते हैं। मैंने और एक घड़ी बनाया इधर, और नॉर्मली 9:15, 9:15 में कितना होता है आपका, ये आवर हैंड होगा 9 और ये 15। कितना सिंपल है क्वेश्चन, देखिए। अब बोला है मिनट हैंड जो ये 15 है ये क्या होगा, कौन से डायरेक्शंस में ये है। अगर सोचिए कोई परिवर्तन ना होता तो 15 कौन सी डायरेक्शन में होता, 15 ईस्ट डायरेक्शन में होता ना। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ जब 6 बजा था, 6 नॉर्मली गौर से देखिए, 6 जब बजा था तो साउथ में रहता, लेकिन बोला गया नॉर्थ में। तो 15 डिग्री जो 15 है ये क्या ईस्ट में है, तो इधर साउथ को नॉर्थ हुआ तो ईस्ट को क्या होगा, वेस्ट होगा। सिंपल ना, डिग्री फ्लिप हो गया, उसका डायरेक्शन फ्लिप हो गया। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्न टू ईस्ट, ही गोज 40 किलोमीटर। तो डायग्राम बना लिया, एक बंदा इधर खड़ा है साइक्लिस्ट, तो वो 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, एंड देन टर्न टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर। तो इधर गया 40 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर ए से बी था, नॉर्थ को गया, फिर बी से सी गया, राइट लिया तो 40 किलोमीटर गया। एंड देन ही टर्न्स टू राइट एंड गोज 20 किलोमीटर। मतलब सी पहुंचने के बाद बंदा सी की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो इधर गया है वो 20 किलोमीटर। अब डी में पहुंच गया लड़का, ठीक है, डी में पहुंच चुका है, ये सी डी 20 किलोमीटर है। तो फिर बोला गया डी में पहुंचने के बाद, सी से डी की तरफ आया, पहुंचने के बाद फिर राइट टर्न लिया और चला 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर मतलब मैं आके सीधा उस सेम स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया। ये था 40, ये था 40, ये 20 और ये जो टोटल ए बी 30। तो अब पूछा गया है कि
ये हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए तो स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी पहुंचा है मैं ई, ए ई का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ए इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ई। तो देखिए ए बी कितना था टोटल 30, बी ई कितना था, बी ई इक्वल्स टू सी डी तो 20, मतलब 10 किलोमीटर, मतलब 10। आंसर खत्म। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक बंदा है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर, मतलब बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था मगर वो राइट की तरफ मुड़ा, मतलब इस तरफ मुड़ा वो ईस्ट की तरफ, तो वो चला 20 मीटर। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर्स टू हिज राइट, तो बंदा इधर था फिर राइट पे मुड़ा, मतलब ऐसे हुआ होगा ना, मतलब राइट पे ही मुड़ेगा ना वो। तो आप इस पोजीशंस पे इमेजिन करें आप खड़े और अपने राइट हैंड साइड पे आप जा रहे हैं, तो इधर था बंदा राइट की तरफ मुड़ा तो 25 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस कवर किया। फिर ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर्स, तो बंदा इधर था फिर अब इमेजिन कीजिए अपने राइट की तरफ मुड़े, मतलब इधर से इस तरफ से आ रहा था फिर अपने राइट की तरफ मुड़ा और वो 55 मीटर कवर किया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 40 मीटर, मतलब फिर वो राइट की तरफ मुड़ा और ये 40 मीटर कवर किया, ठीक है 40 मीटर कवर किया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस बोला नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करने के लिए, बोला है विच डायरेक्शन, तो ये है आपका नॉर्थ, मेरा इधर ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए किस डायरेक्शंस पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाएगा तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया वेस्ट, तो हो गया नॉर्थ वेस्ट, आंसर इसका हो गया। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग देखिएगा और कुछ भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है और उधर पे आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ये आप ही का चैनल है, शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी हो इश्यूज़ हो आप कमेंट सेक्शन खुला है बिल्कुल कीजिए, और जो चाहिए आप बिल्कुल बता सकते हैं।